दीप, लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं दायरे का ट्रेड है, हमारे मार्केट भी सुस्त ही हैं एक तरह से। तो क्या ये एक ब्रीदर लेता हुआ मार्केट दिख रहा है या वाकई में कोई ऐसा डेटा है जो क्लैरिटी नहीं मिल रही है? नहीं, क्लैरिटी की तो बात अब बाद में आएगी, क्योंकि अगला जो मेजर ट्रिगर बाजार के लिए बनता है वो आपके लिए फेड पॉलिसी है, वो 3 मई को आने वाली है। तो उसमें अभी वक्त है। बीच में आप देख रहे हैं नतीजों पर थोड़ा रिएक्शन आ रहा है, बट वो स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शन ज्यादा आते हुए दिख रहा है। जहां तक बाजार का सवाल है, एक बढ़िया रैली के बाद जो हमारे बाजारों में देखी, उससे पहले अमेरिकी बाजारों में देखी थी, उसके बाद अब आप एक रेंज में आते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है और पिछले 4-5 सेशन में अमेरिकी बाजारों में देखें तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। एक बहुत ही छोटी रेंज में कारोबार होता है और आप ऑलमोस्ट फ्लैट बंद होते हैं। अच्छी रिकवरी भी आती है एंड ऑफ डे, कल भी हमने देखा एंड ऑफ डे रिकवरी अच्छी रही, बट ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहते हैं बाजार और दायरे में ही कारोबार होता है। 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे का ही एक्शन आपको पिछले कुछ दिनों से दिख रहा है और कल भी कोई बदलाव इस ट्रेंड में नहीं होते दिखा। तो थोड़े सुस्त संकेत जरूर आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, बट अगर आप देखें डाउ ऑलमोस्ट 200 सवा 200 अंक की रेंज में कारोबार होते हुए दिखा। यहाँ पर एंड ऑफ ट्रेड आपने यहाँ पर 200 अंकों की रिकवरी देखी और एकदम फ्लैट बंद हुआ। S&P 500 पर मामूली बढ़त थी। नैस्डैक में भी लगभग ऐसा ही कारोबार था। थ्रू द डे अच्छी शुरुआत हुई थी, उसके बाद थोड़ा फिसला बाजार और फिर थ्रू द डे एक बहुत ही छोटी रेंज में आपने कारोबार होते हुए देखा और एकदम फ्लैट क्लोजिंग रही। तो बहुत ही सुस्त कारोबार था अमेरिकी बाजार में। 3-4 फैक्टर जरूर थे जिसकी वजह से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हुआ। थोड़ी बॉन्ड यील्ड कल हल्की गिरावट जरूर यहां पर आपको दिखी है, बट 2 फेड के सदस्यों ने कल पब्लिक भाषण दिए, इंक्लूडिंग जेम्स बुलार्ड साहब, जिनके भाषण पर हम कई बार फोकस कर चुके हैं, और दोनों फेड सदस्यों ने संकेत दिए कि आगे रेट्स और बढ़ सकते हैं। तो क्लियरली जो रीसेंट 3-4 दिनों के संकेत आ रहे हैं फेड पॉलिसी को लेकर, वो तो इंडिकेट कर रहे हैं कि एक और रेट हाइक तो आप मानकर ही चलिए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो वहां से थोड़ा बाजार में रिएक्शन आपको आते हुए दिखा। फिर अब नतीजों का सीजन शुरू हो गया तो वहां पर आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आते हुए देख रहे हैं। बैंक शेयर्स एक बार फिर से कल फोकस में रहे। गोल्डमैन सैक्स और बैंक ऑफ अमेरिका, इन दोनों के नतीजे आते हुए दिखे। बैंक ऑफ अमेरिका के नतीजे काफी मजबूत रहे, स्टॉक में भी आपने थोड़ा पॉजिटिव एक्शन देखा, बट उसके सामने गोल्डमैन सैक्स के नतीजे थोड़े आपको मिले जुले थे दिखे। जो कंज्यूमर साइड ऑफ बिजनेस है वो उतना अच्छा नहीं रहा जितना बाजार ने अनुमान लगाया था और इसलिए हमने देखा शेयर में 1.5% की गिरावट आती हुई दिखी। जॉनसन एंड जॉनसन के नतीजे आए थे, यहां पर कंपनी ने अपनी गाइडेंस बढ़ाई है। और फिर नेटफ्लिक्स, इसके नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए हैं। तो थ्रू जब मार्केट खुला हुआ था तब तो स्टॉक 0.5% ही ऊपर बंद हुआ, बट आज इस पर रिएक्शन आते हुए दिखेगा। नतीजे इनके थोड़े अनुमान से कमजोर आए हैं, स्पेशली जो आय का आंकड़ा है वो अनुमान से कमजोर रहा। और दूसरा, पासवर्ड शेयरिंग पर कंपनी जितनी सख्ती की बात कर रही थी उतना सख्त एक्शन इस समय ले नहीं रही है, तो शायद बाजार वहां से भी थोड़ा डिसअपॉइंट होते हुए दिखे। तो आज रियल रिएक्शन नेटफ्लिक्स के शेयरों में आते हुए दिखेगा, तो देखते हैं इस पर बाजार कैसा मूव दिखाता है। अल्फाबेट, ये शेयर लगातार 2 दिनों से कमजोरी दिखा रहा है, तो थोड़ी जो नैस्डैक की वीकनेस आ रही है इसकी वजह से भी आपको आती हुई दिखेगी। मॉर्गन स्टैनली और टेस्ला, इन दोनों दिग्गजों के आज नतीजे आने वाले हैं, तो इस पर भी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक बैंक और एक नैस्डैक आईटी और कंज्यूमर सेक्टर से जुड़ा स्टॉक, तो देखते हैं कैसा रिएक्शन बाजार इस पर देता है। और फेड की बेज बुक भी जारी होगी। अब फेड की बेज बुक होती है 12 रीजनल यूएस फेडरल रिजर्व के रीजनल आउटलेट्स हैं, वहां से वो इकोनॉमिक सर्वे करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक डेटा को लेकर, तो उसका पूरा जो मिश्रण है वो आज पेश किया जाएगा। तो देखते हैं इनका भी क्या कहना है आगे के ग्रोथ आउटलुक को लेकर, बट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिस पर बाजार की नजर रहेगी। यूरोप में आपने 0.5% की बढ़त देखी, कोई परेशानी वहां पर नहीं थी। डॉलर इंडेक्स थोड़ा वापस सुस्त हुआ है 2 दिन की तेजी के बाद। तो कमोडिटी बाजार में एक रेंज बाउंड ट्रेड देखा। कच्चे तेल में स्पेशली कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं रहा, वो $84-85 के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। चीन का आर्थिक डेटा काफी मजबूत आया था, तो वहां से थोड़ा सहारा जरूर मिला है। सोने में कल हमने एक बढ़िया रिबाउंड देखा था, वापस $2020-2025 की रेंज में कल सोना आपको आते हुए दिखा। सिल्वर में $25 के आसपास एक्शन बरकरार है। चीन के डेटा की वजह से हमने देखा कि बेस मेटल्स में कल बड़ा एक्शन हुआ है। एल्यूमिनियम और निकल दोनों ही 2 महीने की ऊंचाई पर है। एग्री कमोडिटीज में भी रिबाउंड रहा है, स्पेशली कॉफी पर रखिए नजर, जो 6 महीने की ऊंचाई पर इस समय ट्रेड कर रही है। खाने के तेलों में भी खरीदी आ रही है। तो ओवरऑल ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं। थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शन जरूर नतीजों को लेकर आ रहा है, बट कोई ऐसा बड़ा ट्रिगर अभी तक बाजार के लिए नहीं आया है जिस पर आपको बड़ा रिएक्शन दिखे। चलिए, तो दायरे का ही ट्रेड दिखाई दे रहा है एंड नो बैड न्यूज इज एक्चुअली अ गुड न्यूज। तो उम्मीद करते हैं हमारे मार्केट्स भी उसी पर रिएक्ट करते दिखेंगे। शुक्रिया दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए।